गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम जीएस की क्लास में 2021 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही और भी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहला टॉपिक होगा 2021 में जो 5 राज्य थे, पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित राज्य है, असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके झारखंड पीसीएस के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी, सीडीपीओ के लिए भी और अन्य एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है। इसलिए हम आज इस टॉपिक के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, आपको कंफ्यूज किए जा सकते हैं। वैसे टॉपिक वैसे पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे इस विधानसभा चुनाव के टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसकी घोषणा निर्वाचन आयोग ने 26 फरवरी 2021 को की थी कि पुडुचेरी उसके साथ, जो कि एक केंद्र शासित राज्य है, उसके साथ 4 राज्य असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की विधानसभाओं में के लिए चुनाव होंगे, ठीक है। तो पहला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से लेते हैं, फिर है असम, फिर है तमिलनाडु, फिर है केरल और फिर है पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। हम इन 5 राज्यों के चुनाव की चर्चा करते हुए इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात है जो हम जान लेते हैं, इन चुनावों के लिए जो निर्वाचन आयोग ने घोषणा की वो डेट था 26 फरवरी 2021। इस डेट को उसने इन 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के डेट कितने चरण में होंगे, ये सारे बातों पे की घोषणा चुनाव आयोग ने की है, ठीक है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है, इन विधानसभाओं के लिए जो मतदान थे वो मतदान एक चरण में यानी 26 अप्रैल को संपन्न हुए। कौन कौन से वो थे? केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है। अब हम इसकी चर्चा ऐसे करते हैं कि असम जो विधानसभा है, असम विधानसभा के लिए मतदान को 3 चरणों में संपन्न कराए जाने की बात की गई थी। 3 चरण या 3 स्टेप में संपन्न कराए जाने की बात चुनाव आयोग ने अपने 26 फरवरी की घोषणा में की है, ठीक है। वैसे ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जो 8 चरण में 8 स्टेप में चुनाव कराने की बात निर्वाचन आयोग ने की, यानी ये 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा चरण में अगर कहीं चुनाव हुआ है तो वो है पश्चिम बंगाल। तो ये याद रखना, इस पे प्रश्न सीधे सीधे ऐसे बन सकता है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उन 5 राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चरण में विधानसभा चुनाव को संपन्न कराया गया, ठीक है। और यह जो शुरू हुआ है वो 27 मार्च से शुरू हुआ है। 27 मार्च से चुनाव की प्रक्रिया, मतलब पहला चरण 27 मार्च से शुरू हुआ और अंतिम चरण जो है वो 29 अप्रैल को ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब हम बारी बारी से अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मतदान
और वहाँ सीट्स की संख्या, कौन सी पार्टी ने कितने सीट्स जीते, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल को लेते हैं, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल को लेते हैं। इसमें इस टॉपिक में आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक, ये तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल साइंस के जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है कि अलग अलग कई राज्यों के विधानसभा सीटों की संख्या के बारे में पूछ देता है एग्जाम्स में, वो भी यहाँ हम देख सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी संख्या सीट्स हैं? 294 ये विधानसभा की सीट्स है। और यह 294 सीट्स पे यहाँ विधानसभा का मतदान हुआ है। विधानसभा के लिए मतदान 8 चरणों में हुआ है। इसमें से जो वहाँ के 2 महत्वपूर्ण पार्टियाँ थी, एक थी तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, और दूसरी थी बीजेपी। ठीक है, यहाँ इन 2 ही पार्टियों के बीच कांटेदार टक्कर थी और उसके रिजल्ट भी देख लेते हैं। हम लोग वैसे तो जानते ही हैं, न्यूज़पेपर के टच में रहते हैं और हमने देखा भी कि तृणमूल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीट्स मिली। तो तृणमूल कांग्रेस को इसमें से 213 सीट्स जो है टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अगर वोट परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंट वोट इसको मिला है, तो यह 47.94% वोट टीएमसी को मिला है। ठीक है, अब उसके बाद देखें, जो टीएमसी के बाद सबसे ज़्यादा कोई पार्टी सीट लाई है तो वो है बीजेपी, और इसने 77 सीट बीजेपी ने प्राप्त किए हैं। ठीक है, और इन 77 सीट्स के साथ उसका जो वोट परसेंटेज रहा है वो 38.13% रहा है। तो हमें 2-3 चीज़ों पे जो जिस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर स्टैटिक जीके में जाएं तो हम ये हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा सीटों की संख्या पूछी जाए। कई बार हम क्या कहते हैं, मैच करने के लिए दे देता है विधानसभा के सीटों की संख्या, जैसे तमिलनाडु दे देगा, केरल दे देगा, पश्चिम बंगाल दे देगा, असम दे देगा, और कह देगा, और सीटों की संख्या दे देगा, कह देगा मैच करिए कि कहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या पॉलिटी का पार्ट है। फिर अगर करंट अफेयर्स में देखें तो ये पार्ट कि कौन से पार्टी ने यहाँ के 17वीं विधानसभा में, 17वीं विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने कितने सीट जीते या कितना वोट परसेंटेज उसको मिला है। तो 213 सीट्स तृणमूल कांग्रेस को मिला है, ममता बनर्जी की पार्टी को मिला है, और बीजेपी को 77 सीट्स यहाँ मिले हैं, जिसमें उसका वोट परसेंटेज कितना है, 38.13% है। ठीक है, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी किस सीट से, पश्चिम बंगाल के किस सीट से चुनाव लड़ रही थी, तो वो सीट है नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस पे ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा, और इनके विरोध में बीजेपी की तरफ से कौन चुनाव लड़ रहे थे, शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी ये, और इस पे बीजेपी शुवेंदु अधिकारी की ही हुई और ममता बनर्जी की हार हुई। और वो हार बहुत बड़ी नहीं थी, वो मात्र 1956 वोट्स से ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से इस चुनाव में, नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में हार गए। ठीक है, और इसको लेके अभी हम लोग न्यूज़ के थ्रू जानते भी हैं कि इसको लेके टीएमसी की तरफ से हाई कोर्ट में केस किया गया है धांधली को लेके। तो अभी इसकी सुनवाई चल रही है, अभी यह प्रक्रिया चल रही है, तो इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता और इस पर प्रश्न बनेगा भी नहीं, चूँकि यह मामला सुर्खियों में रहा, इसलिए मैंने इस पर चर्चा कर दी। ठीक है, लेकिन जो प्रश्न बन सकता है इस पर यह बन सकता है कि ममता बनर्जी किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी, तो नंदीग्राम से हार गई। कितने वोटों से? 1956 वोटों से। किससे? बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से, यानी शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से विजयी रहे। ठीक है, अब चूंकि 213 सीट से टीएमसी
ने जीत हासिल की पश्चिम बंगाल में, तो टीएमसी की तरफ से ही कोई सीएम बनेगा। तो सीएम बनी है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। और ये हारने के बाद भी सीएम बन गई है। तो आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, पॉलिटिकल साइंस में ये है कि किसी भी आदमी को सीएम या कोई भी मंत्री पद दिया जा सकता है, बशर्ते कि वो 6 महीने के अंदर जीत कर विधानसभा में आए, या अगर वहाँ विधान परिषद है तो वहाँ आए। तो अभी ममता बनर्जी को जीती हुई उम्मीदवार नहीं है, तो उनको 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि 6 महीने नहीं पूरा हुआ, तो इन्होंने ही ममता बनर्जी ने ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और इनको शपथ वहाँ के राज्यपाल ने दिलाई। और राज्यपाल कौन थे वहाँ, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कई बार आप देखेंगे पीसीएस के एग्जाम्स में 4 अलग अलग स्टेट्स दे दिए जाते हैं और 4 अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं राज्यपाल को, और मैच करने के लिए कह दिया जाता है कि मिलान करें। तो राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ये राज्यपाल हैं। और इन्होंने ही ममता बनर्जी को 5 मई 2021 को शपथ दिलाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है 2011 और 2016 के बाद, 2011 एंड 2016 के बाद तीसरी बार 2021 में सीएम बनी वेस्ट बंगाल की। ठीक है, यानी तीसरी बार यह इस पद पे, मुख्यमंत्री पद पे की शपथ ली। ठीक है, मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी ने जो है वो व्यक्ति के रूप में 8वीं व्यक्ति हैं जिन्होंने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है। और पदानुक्रम या क्रम के अनुसार देखें तो क्रमानुसार तो यह 21वीं मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है, और व्यक्ति के तौर पे 8वीं मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ लिया है। तो इस पे जो प्रश्न बन सकता है, और जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है, हमने उन सारे पॉइंट्स को देख लिए जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वेस्ट बंगाल से प्रश्न पूछे जाने की, अगर चुनाव से प्रश्न पूछा जाता है तो वेस्ट बंगाल से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसके स्टैटिक्स पार्ट को भी देखा जीके के, और हमने इससे जुड़े करंट अफेयर्स को भी देखा है। ठीक है, अब अगला जो स्टेट है वह है तमिलनाडु। हम तमिलनाडु की चर्चा करते हैं कि तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, और यहाँ तमिलनाडु के विधानसभा सीट्स जो है वो 234 सीट्स पे यहाँ चुनाव हुए। यहाँ यानी तमिलनाडु में विधानसभा के 234 सीट्स हैं। ठीक है, और यहाँ 2 मुख्य पार्टियाँ हैं जो लगातार सरकार बनाती रही है। एक है डीएमके और दूसरा है AIDMK। ठीक है, डीएमके माने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और AIDMK मतलब ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, ये दोनों के फुल फॉर्म, और यही 2 पार्टियों ने यहाँ लगभग मैक्सिमम सीटें प्राप्त की हैं। ठीक है, तो हम ये इस पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितना सीट्स प्राप्त किया और कितना वोट प्रतिशत प्राप्त किया, क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं। तो जो डीएमके है, जो करुणानिधि की पार्टी रही है, अब उसके अध्यक्ष कौन है? स्टालिन है। तो ये डीएमके जो है इसने 133 सीट इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त किए हैं, और AIDMK ने 66 सीट्स इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त किए हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 37.37
33.70% वोट परसेंटेज डीएमके को मिला है और एआईडीएमके को 33.29% वोट परसेंटेज मिला है। लेकिन देखिए यहाँ 37.70 और यहाँ 33.20 परसेंटेज है, लेकिन सीटों में अंतर देख सकते हैं आप, सीटों में अंतर लगभग डबल का है। ठीक है, डबल से भी ज़्यादा है, 66 दूना 132, तो 132 सीट से भी यानी डबल से भी ज़्यादा सीट डीएमके को मिला है। लेकिन वोट परसेंटेज देखें तो महज 5.5% वोट ज़्यादा इसको मिले हैं, बट सीटों की संख्या लगभग डबल से भी ज़्यादा है। तो हमें ये चीज़ भी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि ये छोटे से हम इसको परसेंटेज को नहीं याद रखते हैं, ध्यान नहीं रहता है, लेकिन इस पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कम वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 5.5% वोट ही डीएमके को ज़्यादा मिले हैं, लेकिन सीट्स की संख्या देखें तो डबल से भी ज़्यादा है। तो इस तरह इस पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन चूंकि यह अंतर बहुत बड़ा हो जाता है, परसेंटेज कम लेकिन सीट्स की संख्या डबल से भी ज़्यादा, तो इस तरह के प्रश्न चौंकाने वाले जो डेटा है इसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब रही बात कि कौन यहाँ का सीएम बना, तो ऑब्वियस है कि डीएमके का ही कोई मेंबर सीएम बनेगा। तो जो डीएमके पार्टी के अध्यक्ष हैं एमके स्टालिन, अध्यक्ष हैं एमके स्टालिन, यही अध्यक्ष जो हैं वो वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, सीएम बने हैं। और कब बने हैं? जैसे ममता बनर्जी ने 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने शपथ लिया था, लेकिन ये 7 मई को शपथ लिए। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रम से सजाएं कि कौन से सीएम ने कब शपथ लिया। तो इस तरह के कई बार उलझाऊ या फैक्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं पीसीएस में, आपको ये सवाल भी ध्यान रखना है। देखिए, टॉपिक को के कंटेंट को जानने के साथ साथ कंसेप्ट को जानने के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। उन सारे पहलुओं को ध्यान रखना है कि किस फैक्ट से कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और उसको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही कई बार उलझाने वाले प्रश्न बन जाते हैं। आपको लगता है कि इस टॉपिक को तो मैंने कई बार पढ़ा था फिर भी प्रश्न नहीं बना, तो ऐसे ही जब आयोग प्रश्न बनाता है तो ऐसे ही उलझाऊ प्रश्न कई बार बना देता है और गलती हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। इस पर सवाल पूछे जाने निश्चित है, लगभग कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो आपको यह ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, तो इसके जो सीएम बने हैं कौन बने हैं? एमके स्टालिन बने हैं। और एमके स्टालिन को शपथ किसने दिलाया है? तमिलनाडु के राज्यपाल ने। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित कौन है? वहाँ के गवर्नर हैं या राज्यपाल हैं। तो हमने इस तरीके से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को देखा, और ये भी देखा कि क्या क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ध्यान हमें रखना है, और कोई भी पॉइंट इससे आए छूटना नहीं चाहिए। वो हर एंगल से इस टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि इससे प्रश्न बनने हैं। हो सकता है एक भी प्रश्न बन जाए और हो सकता है 2 प्रश्न भी बन जाए। तो गलती नहीं करनी है, किसी भी तरह की गलती नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब अगला जो राज्य है वो है केरल। ठीक है, केरल में भी अगर विधानसभा के सीटों की संख्या देखें तो वो है 140 सीट्स। 140 सीट्स विधानसभा के सीटों की संख्या, और यहाँ यह 15वां विधानसभा चुनाव था। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा चुनाव था। और यहाँ जो पार्टी जीती है, जो सबसे ज़्यादा सीट्स जिसने एक्वायर किया है, जिसने प्राप्त किया है, वह है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, यानी CPIM। यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त किया है, और ये सीट कितना है?
62, यह 62 सीट प्राप्त किया है। और वोट परसेंटेज की बात करें तो 25.3% वोट इसने प्राप्त किया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, यह पार्टी जो भी चुनाव हुआ है वो मुख्य रूप से दो पार्टियों के गठबंधन के बीच हुआ है। एक जो मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन था, जिसका नाम था लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नाम था लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF, उसके बीच जिसने 99 सीट प्राप्त किए हैं। इसके जो महत्वपूर्ण पार्टी थे वो CPIM थे, इसी के नेतृत्व में ये LDF बना था, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण गठबंधन वाली सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में थी, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था उसका नाम था यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रंट, UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसका जो महत्वपूर्ण नेतृत्व वाली पार्टी थी वो थी कांग्रेस। इसके नेतृत्व में यह दूसरा गठबंधन बना था और इसको कितनी सीट्स मिली हैं? 41। ठीक है, यानी 140 सीट में से LDF को, जो CPIM के नेतृत्व वाली गठबंधन की पार्टी थी, जिसमें CPI को M को 62 सीट्स मिली है और LDF को टोटल 99 सीट्स मिली। और इसके विरोध में जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन थी, जिसका नाम था यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF, उसको कितने सीट्स मिले हैं? 41 सीट्स मिले हैं। तो ऑब्वियस है कि LDF के गठबंधन वाली पार्टी के ही किसी आदमी को क्या मुख्यमंत्री पद मिलेगा। तो वो मुख्यमंत्री पद किसको मिला है? वो मुख्यमंत्री पद जो मिला है वो पिनराई विजयन को मिला है। किनको? पिनराई विजयन को मिला है। और पिनराई विजयन जो थे यह इस चुनाव से पहले भी वहाँ के सरकार के CM थे। ठीक है, यानी यह दूसरी, ये फिर से यही पुनर्निर्वाचित हुए हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। और यहाँ के गवर्नर जो हैं केरल के, वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान जो वहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उन्होंने ही पिनराई विजयन को, जो कि किसके? CPIM के नेता हैं और LDF के नेतृत्व वाले गठबंधन के तरफ से CM पद के उम्मीदवार थे और यही इस पद पे दोबारा से पुनः आए हैं। इन्हीं को शपथ आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाया है, यानी LDF के तरफ से। ठीक है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के तरफ से पिनराई विजयन को वहाँ का CM पोस्ट के लिए चयनित किया गया था, जिसको आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ दिलाई। तो हमें यह याद रखना है। और ये वहाँ के 12वें मुख्यमंत्री होंगे। और यहाँ के जो विधानसभा चुनाव था वो कौन सा था? 15वां विधानसभा चुनाव था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इस पे चर्चा कर ली। तो इस पे जो केरल के विधानसभा चुनाव पे जो सवाल बनेंगे वो इसी पॉइंट्स से बनने की संभावना मैक्सिमम है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 5 राज्यों का चुनाव आपको अच्छे से याद रखना है और साथ ही साथ वहाँ के विधानसभा सीटों की संख्या, वहाँ के गवर्नर के नाम, ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है करंट अफेयर्स में ना पूछ के आपको जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसमें पूछते, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और पॉलिटी वाले पार्ट भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, कई बार करंट अफेयर्स से जोड़ के पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगला राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। अगला राज्य है असम। असम जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, यहाँ पे भी चुनाव हुआ है और यह वहाँ का 15वां विधानसभा चुनाव है। 15वां विधानसभा चुनाव है। ठीक है, और यहाँ जो विधानसभा के सीटों की संख्या है वह है 126 सीट्स हैं असम के विधानसभा में। ठीक है, और इसी के लिए यहाँ चुनाव हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और वो सीट्स की संख्या है 60 सीट किसको मिला है?
भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को यहाँ सबसे ज़्यादा सीट्स मिले हैं और वो सीट्स की संख्या कितना है, 60 है। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिला बीजेपी के बाद वो है कांग्रेस, और कांग्रेस को कितना सीट मिला, 29 सीट्स कांग्रेस को मिले हैं। 29 सीट्स कांग्रेस को मिले हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। यहाँ जहाँ इसको 33.21% वोट प्राप्त हुए हैं टोटल पड़े हुए वोट में से, वहीं इसको 29.67% वोट प्राप्त हुए हैं। यानी आप देखें इस वोट को तो लगभग 2.5% ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला है, लेकिन सीट्स की संख्या देखें तो यह जस्ट डबल से भी ज़्यादा है। ऐसे ही जैसे आपने तमिलनाडु में देखा है, ठीक है, वैसे ही यहाँ हम असम में भी देख सकते हैं कि वोट परसेंटेज में अंतर ज़्यादा नहीं है। जहाँ बीजेपी को 33.21% वोट मिला है, वहीं कांग्रेस को 29.67% वोट मिला है, लेकिन सीटों की संख्या में देखें तो लगभग डबल से भी ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा सीट बीजेपी को मिला है। वोट परसेंटेज की तुलना करें तो उस तुलना में हमें ये चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं ताकि आपके लिए आसान हो, जब इसको रिवाइज करें तब भी आपके लिए आसान हो कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और हमको यहाँ ध्यान रखना है कि असम में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन्हें ना केवल अकेले चुनाव नहीं लड़ा है, इन्होंने गठबंधन बना के चुनाव लड़ा है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था उसका नाम क्या है, उसका नाम है एनडीए। ठीक है, इसके बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है उसका नाम है एनडीए, और इसको कितना टोटल सीट मिला है, 75 सीट्स, लगभग कह रहे हैं 75 सीट्स एनडीए को मिला है। और कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है इसका नाम है महाजोत। क्या नाम है, महाजोत, और इस महाजोत को 50 सीट प्राप्त हुआ है, 50 सीट प्राप्त हुआ है। यानी हमको ये भी याद रखना है कि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन जिसका नाम महाजोत था, वो किस राज्य के विधानसभा चुनाव का गठबंधन वाली पार्टी थी, तो वो असम हो सकता है। कई बार पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल इसका भी नाम देगा, लेकिन सवाल इस पर जब बनना होगा तो ऐसे बन सकता है। तो महाजोत जो नाम है, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का नाम रखा गया, इसको याद रखना। और इसको कितना सीट मिला, 50 सीट्स मिला। तो इस पर जो प्रश्न बन सकता था वो यही बन सकता था। अब अगर हम ये बात करें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है, तो उनका नाम है हेमंत, या उधर कहते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। ये एनडीए की तरफ से जिसको 75 सीट्स मिले हैं, उसके तरफ से यह मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। और इनको शपथ दिलाने वाले गवर्नर कौन है, इनको शपथ दिलाने वाले गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। प्रोफेसर जगदीश मुखी। और इन्होंने कब शपथ लिया, इन्होंने जो शपथ लिया वो 10 मई को लिया। आपको याद होगा, एक 5 मई को ममता बनर्जी शपथ ली, 7 मई को तमिलनाडु के स्टालिन ने शपथ लिया, और 10 मई को हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के सीएम के तौर पर शपथ लिया। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं अलग अलग डेट पे कि किस डेट को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और
ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे प्रश्न फैक्चुअली बन सकता है और स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से पूछे जाते हैं, और यही गलतियाँ, जिसके कंसेप्ट अच्छे होते हैं यही गलतियाँ करते हैं। तो आपको ये सारी गलतियों से बचना है, कहीं भी इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। हमको हर प्रत्येक एंगल से इस टॉपिक को कवर करना है ताकि इससे प्रश्न पूछे जाने श्योर हैं, गलती ना हो। ठीक है, अब अगला और अंतिम राज्य जिसका नाम है पुदुचेरी, जिसका नाम है पुदुचेरी। यह एक यूटी है, केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, और इसका चुनाव हुआ है और यह इसका भी 15वां विधानसभा चुनाव है। ठीक है, इसके यहाँ सीट्स की जो संख्या है वो 30 है, महज 30 सीट्स है यहाँ पुडुचेरी के विधानसभा में, और इसी 30 सीट पे चुनाव हुए हैं। अगर पार्टी के तौर पे देखें तो पार्टी के तौर पे ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिली है और वो है 10 सीट्स। कितना? 10 सीट। अगर इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पे देखें तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट्स मिला है और वो है 10 सीट्स। ठीक है, और लगभग 25.85% इसको मत प्राप्त हुए, मतलब लगभग 1/4 से ज़्यादा केवल सिंगल पार्टी के तौर पे कांग्रेस को यह मत प्राप्त हुए हैं और 10 सीट्स प्राप्त हुए। लेकिन अगर हम यहाँ भी गठबंधन की राजनीति हुई है और 2 महत्वपूर्ण गठबंधन वाले पार्टी, एक एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसमें बीजेपी शामिल थी, उसको 16 सीट्स मिले हैं, और जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के गठबंधन वाली जो पार्टी थी उसको 9 सीट्स मिले हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखना है और इस पे प्रश्न ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। तो बाकी सीट्स जो है वो अलग पार्टियों को या अलग उम्मीदवारों को मिले हैं, लेकिन जो गठबंधन वाले महत्वपूर्ण गठबंधन है उनको इतना ही सीट्स मिले हैं। एनडीए को 16 सीट्स मिला है और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए को 9 सीट्स मिले हैं। और अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें कि सीएम पद का शपथ किसने लिया है, तो यहाँ सीएम पद का शपथ एन रंगास्वामी ने लिया है। एन रंगास्वामी ने यहाँ सीएम पद का शपथ लिया, और शपथ दिलाने वाले जो उपराज्यपाल हैं वो उपराज्यपाल कौन है? ये राज्यपाल का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि ये राज्यपाल भी पूछा जा सकता है सीधे। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि पुदुचेरी के उपराज्यपाल अभी कौन है वर्तमान में, तो वो पुदुचेरी के उपराज्यपाल है तमिली साई सौंदरराजन। तमिली साई सौंदरराजन, ये तमिलनाडु के उपराज्यपाल हैं और इन्होंने ही एन रंगास्वामी को, जो एनडीए गठबंधन के नेतृत्व वाले एन रंगास्वामी को क्या किया गया? मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो हमें यह जरूर याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ कि आप लोगों को प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का नाम, किस डेट पे किन्होंने शपथ लिया, ये याद रखना है। ठीक है, किस किस विधानसभा में कितने सीट्स हैं ये याद रखना है। जैसे असम में 126 सीट है, तमिलनाडु में 234 सीट्स हैं विधानसभा का, पश्चिम बंगाल में 294 सीट्स हैं यानी 294, केरल में 140 सीट्स है और पुदुचेरी में मात्र 30 सीट है। तो सीट्स की संख्या भी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ वर्तमान में चुनाव हुए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में भी या करंट अफेयर्स में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं
पॉलिटिकल, या तो करंट अफेयर्स में से जोड़ के पॉलिटिकल साइंस में पूछ दे, या करंट अफेयर्स में सीधे सीधे पूछ दे। तो ऐसे आपको इन 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखना है। कहाँ के किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री किस पद की शपथ दिलाई गई है और किस डेट में दिलाई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इस पे प्रश्न बन सकता है, खासतौर से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल, यहाँ प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ अगर प्रश्न तो पुदुचेरी से भी बन सकता है, कई बार टफ बनाने के चक्कर में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल का नाम पूछते, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको इन प्रश्नों के ध्यान रखने हैं और बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। तो आज का जो करंट अफेयर्स की क्लास है हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल से और भी टॉपिक लेकर आएंगे। आज ये चूँकि टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था, आपको ऐसे ही डिटेल में इसको पढ़ना है और ध्यान रखना है, ठीक है। कल से और भी नए नए टॉपिक जो हैं वो करंट अफेयर्स के क्लासेस में कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच।